नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु भंते जी को हमारा प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग प्रातः की इस कक्षा में निदान संयुक्त का अभ्यास कर रहे हैं। किसका? निदान संयुक्त का। ठीक है, बहुत ही सुंदर सूत्र है, उसको देखेंगे। ठीक। सावध्यं विहरति, यह जो सूत्र है हमारे शास्त्र भगवान बुद्ध जी ने श्रावस्ती में रहते समय भिक्षु संघ के सम्मुख यह उपदेशित किया है। भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया और भिक्षुओं को यह अनुशासना दी, यह धर्म का उपदेश किया। क्या भगवान ने बताया? ये विशेष है जिसे आपको सीखना है, हमें सीखना है। भगवान कहते हैं नायं भिक्खवे कायो तुम्हाकं। भिक्षुओं, ये जो काया है ये तुम्हारी नहीं है। नपि अन्येसंग, और ना ही किसी और की है। हम लोग क्या कहते आए हैं? ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मेरी आत्मा है। ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी, इस सूत्र का नाम ही है न तुम सूतंग, यह तुम्हारा नहीं। इस विषय में भगवान का उपदेश है। क्या तुम्हारा नहीं है? तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं ये जो काया है भिक्षुओं, ये तुम्हारी नहीं है। और ना ही नपि अन्य संग, और ना ही किसी और की है। अच्छा, ये शरीर है, हाँ, तो मेरा नहीं तो हमारे पति का होगा, है ना? हाँ, आधा शरीर कहते हैं, अर्धांगिनी कहते हैं। ठीक है, तो पति का होगा। पति कहेगा नहीं, मेरा आधा शरीर मेरी पत्नी का, नहीं हो सकता। बच्चों को मेरी कोख से जन्म लिया है तो मेरा ही अंश है करके कहते हैं ना, तो उसका भी नहीं है। ठीक है, ना तो ये तुम्हारा है और ना ही ये शरीर किसी और का है। ये तो ईश्वर की देन नहीं। भगवान कहते हैं नायं भिक्खवे कायो तुम्हाकं नपि अन्ये संग। यह भिक्षु, यह काया तुम्हारी नहीं और ना ही किसी और की है। फिर है क्या? पुराण मिदं। भगवान कहते हैं पूर्व में किए हुए भिक्खवे काम्मं, पुराण मिदं भिक्खवे काम्मं अभिसंखतं अभिसंचेतितं वेदनीयं दट्ठभ्यं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं पूर्व में जो कार्य है, काम किया है, पुराना जो कर्म है, उस कर्म का, उस कर्म के कारण निर्मित हुआ एक भाव है, निर्मित हुई वस्तु है। निर्मित हुआ है किस कारण से? पुराण मिदं कम्मं, पूर्व में किए हुए कर्म के कर्म के कारण चेतना को अभिसंखतं करके कहा है ना वो। हम्म। अभिसंचेतितं, अभिसंखतं यानी पुराने कर्म के कारण संखत बना हुआ, अभिसंचेतितं यानी जो पहले चित्त को जगाकर चेतना को बढ़ाकर उत्पन्न हुआ धर्म है। और क्या कहते हैं उसमें? भगवान भगवान कहते हैं वेदनीयं दट्ठभ्यं। वेदना, हम्म, वेदनाओं के कारण जाने जाना वाला स्वभाव, जानने वाला स्वभाव। आज जो सूत्र करने वाले थे उसमें सारिपुत्र भंते जी इतना सुंदर विस्तार करते हैं आ, वेदनाओं के बारे में। भगवान के सम्मुख कहते समय वेदना को कहते हैं कि सब कुछ भगवान वेदना ही है करके कहते हैं। जिसने वेदना को जान लिया उसने जान लिया। भगवान बहुत आनंदित होते हैं कि हाँ तुमने सत्य कहा है करके। वो सूत्र हम कल से शुरू करेंगे। ठीक, दो तीन हिस्सों, तीन हिस्सों में होगा वो। तो इसमें वेद
वेदनीयं दट्टभंग, यह वेदनाओं के द्वारा जाना जाने वाला है। इसीलिए आप लोग देखो, विपස්සना करते समय अपनी वेदनाओं को देखो, वेदनाओं को देखो, वेदनाओं को देखो, जो कहते हैं ना, वो उसी कारण से है। वेदनीयं दट्टभंग, वेदनाओं के द्वारा जाना जाने वाला है। तो क्या भगवान का उपदेश है? नायं भिक्खवे कायो तुम्हाकं, भिक्षु ये काया तुम्हारी नहीं है। न पि अन्य संग, और ना ही किसी और की है। पुराणमिदं, कम पुराना जो कर्म है, अभिसंगतं उस कर्म के विपाक स्वरूप से निर्मित हुआ है। अभिसंचयित, अभिसंचयितं चेतना को जगाकर किए हुए भाव से उत्पन्न है। वेदनीयं दट्ठभंग, वेदनाओं के कारण ही जाना जाने वाला है। समझ रहे? जहां वेदना ना हो वहां, आप जानते हैं, कोई लेपर व्यक्ति है, जिसे कुष्ठ हो गया है, लेप्रेसी हो गई है, उसके शरीर पर कुछ गिर जाए, उसे पता ही नहीं चलता, संवेदना ही नहीं है, तो उस काया को वो कैसे जानेगा? है ना? तो उस तरह से, तो वेदनाएं हो रही है, इसीलिए इस काया को हम जानते हैं, इसे जानते हैं। भगवान बुद्ध जी कहते हैं, तत्र को भिक्खवे, इसीलिए ये भिक्षु सुतवा आर्य श्रावको, श्रुतवान आर्य श्रावक, श्रुतवान आर्य श्रावक यानी जो भगवान के धर्म पर श्रद्धा रखता है, भगवान पर श्रद्धा रखता है, संघ पर श्रद्धा रखता है, इस श्रद्धावश, इस श्रद्धा के हेतु से धर्म को सुनता है, सुत सन्निचय करता है, श्रुत को संचित करता है। धर्म सुना है मैंने, अच्छा मैंने इस बारे में सुना है, भगवान ने कहा आंख अनित्य है, कान अनित्य है, नासिका अनित्य है, ये सुना हुआ धर्म है उसका। तो ये सुने हुए धर्म के अनुसार वो देखता है। भगवान ने कहा है काया तुम्हारी नहीं, दूसरों की नहीं, ये सुना हुआ धर्म है। तो इन धर्म को स्मरण करते हुए, तो इसमें कहा है श्रुतवा आर्य श्रावको, ये श्रुतवा जिसने धर्म सुना हुआ है, ये श्रुतवान आर्य श्रावक। आर्य श्रावक तब है जब वो श्रद्धा से संपन्न है। आर्य श्रावक वो है जो धर्म को श्रद्धा से पूर्ण करना चाहता है, विपर्यास से नहीं। केवल परंपरा से बौद्ध, माता पिता बौद्ध थे, बाबा साहब ने बुद्ध का धर्म दिया, मैं बौद्ध हो गया, उतने मात्र से बौद्ध नहीं, उतने मात्र से आर्य श्रावक नहीं। बौद्ध हो सकता है, आर्य श्रावक, आर्य श्रावक के लिए उसमें स्वयं दुख को बोध करने की इच्छा से धर्म का श्रवण होना चाहिए, उसमें स्वयं धर्म को जीने के लिए इच्छा होनी चाहिए, तब वो आर्य श्रावक हो सकता है। तो सुतवा आर्य शावको पटिच्च समुपादन्येव, प्रतीत्य समुत्पाद को जानकर साधुकं योनिसो मनसि करोति, अच्छी तरह से, साधुकं यानी अच्छी तरह से, सकारात्मक धर्म के अनुसार चिंतन करता है। क्या कह रहे भगवान? भगवान ने कहा कि एक पुराना कर्म है, जो ये शरीर के स्वरूप है, ये ना तो तुम्हारा है ना किसी और का है, पुराने किए कर्म के अनुसार ये बना हुआ है, और यह तुम्हारी चेतना जो जगाई है, उस चेतना के हेतु से उत्पन्न हुआ है, यह वेदनाओं से जाना जाने वाला है। तो भगवान कहते इसीलिए भिक्षु आर्य श्रावक ने, श्रुतवान आर्य श्रावक ने प्रतीत्य समुत्पाद को जानते हुए अच्छी तरह से योनिसो मनसिकार करना चाहिए। उपासको, पाली का ये शब्द योनिसो मनसिकार से अच्छी तरह से याद में रखो, ठीक है? योनिसो मनसिकार यानी धर्म के अनुसार चिंतन, ठीक है? सकारात्मक योग्य तरह से, सही तरह से चिंतन करना है, ठीक है? उसका निरर्थक गलत तरीके से चिंतन नहीं, सही तरीके से चिंतन करोति। इति इमस्मिं सति, इसके होने से, इदं होती, ये होता है। पटिच्च समुत्पाद क्या है? इससे यह, इस पर यह, इस पर यह डिपेंडेंट है ना। तो कैसे सकारात्मक चिंतन करता है वो भी बताया भगवान ने। क्या बताए हैं? इति इमस्मिं सति, इसके यहां होने से, इदं होती, ये हो जाता है। इमस्सुपादा इदं उपपज्जति, इसके उत्पन्न होने से यह भी उत्पन्न हो रहा है। इमस्मिं असति, यह न होने से
इदं न होती, ये नहीं होता। इमस् निरोधा, इसका निरोध हो जाने से, इदं निरुज्यति, यह भी निरुद्ध हो जाता है। ये समझ में आया? ठीक है कि चीनी है या फिर आ, गन्ने का रस है तो गुड़ बन रहा है ना, है कि नहीं? यदि गन्ने का रस ना हो तो गुड़ नहीं बनेगा। ठीक है, उस तरह से गन्ने के रस को दूर कर लो तो गुड़ भी खत्म हो जाएगा। उस तरह से ये धर्म समझना है। तो इदं इति इमस्मिन् सति इदं होति इमस्सुपादा इमं इदं उपपज्यति, इसके होने से यह होता है, इसके उत्पन्न होने से ये भी उत्पन्न होता है। इमस्मिन् असति इदं न होती, ये न होने से यह नहीं हो इदं न होती, ये भी नहीं होता। इमस्स निरोधा, इसका निरोध हो जाने से इदं निरुज्यति, ये सब निरुद्ध हो जाता है। क्या? यदिदं, जैसे अविद्या पच्चया संखारा, अविद्या के होने से संस्कार उत्पन्न होते हैं। अविद्या की उत्पत्ति से संस्कार की उत्पत्ति होती है। ये समझ में है इक्वेशन? हाँ, वो कैलकुलेशन है। संखार पच्चया विज्ञानं, संस्कार के कारण विज्ञान, विज्ञान पच्चया नाम रूपं, नाम रूप पच्चया सलायतनं, सलायतन पच्चया फस्सो, फस्स पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा, तन्हा पच्चया उपादान, उपादान पच्चया भव, भव पच्चया जाति, जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा संभवंती। सारा अविद्या के होने से संस्कार होते हैं, संस्कार के होने से विज्ञान होता है, विज्ञान के होने से नाम रूप, नाम रूप के कारण छह आयतन, छह आयतन के कारण एक एक करते हुए जन्म होता है, जन्म के कारण यह जरा मरण का दुख, सारा द मनस्य, सारी कायिक पीड़ा, मानसिक पीड़ाएं, वेदनाएं, ये सारा दुख उत्पन्न होता है। एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंदस्य समुदयो होती, इसी तरह से इस संपूर्ण दुख खंड का समुदय होता है करके भगवान कहते हैं। फिर इमस्मिन् असति इदं न होति, इमस्य निरोधा इदं निरुज्यति, इसके न होने से ये नहीं होता, इसके निरुद्ध हो जाने से ये भी निरुद्ध हो जाता है। क्या? अविद्यायत्वेव अशेष विराग निरोधा, ये जो अविद्या है, इस अविद्या को, अविद्या का वैराग्य से निरोध हो जाने से, ये अविद्या खत्म होकर उसका निरोध हो जाए तो क्या निरुद्ध हो जाता है? संखार निरोध हो, संस्कार निरुद्ध हो जाते हैं। संखार निरोधा विज्ञान निरोधो, विज्ञान निरोधा नाम रूप निरोधो, नाम रूप निरोधा सलायतन निरोधो, सलायतन निरोधा फस्स निरोधो, फस्स निरोधा वेदना निरोधो, वेदना निरोधा तन्ना निरोधो, तन्ना निरोधा उपादान निरोधो, उपादान निरोधा भव निरोधो, भव निरोधा जाति निरोधो, जाति निरोधा जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा निरुज्झन्ति। ये एक एक का निरोध करने से एक एक चीज निरुद्ध होते जाती है। इसी प्रकार से एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंदस निरोध होती, इसी प्रकार से भिक्षुओं, यह संपूर्ण दुख का स्कंद उत्पन्न होता है। तो यदि कोई व्यक्ति कहे कि यह काया मेरी है, ये काया दूसरों की है, तो नहीं, ये केवल, ये केवल पुराने कर्म के आधार से बनी हुई, चेतनाओं से जगाई हुई, वेदनाओं से जाने जाने वाली है। तो इस पुरान कर्म की विधि को, पूरे पुरान कर्म को सीखना है, जानना है, योनिसो मनसिकार से समझना है। तो अविद्या का ये जो पूरा चक्र है, इस चक्र का बार बार चिंतन मनन होना आवश्यक है। और कैसे आवश्यक है? तो योनिसो मनसिकार से। योनिसो मनसिकार को किस तरह से प्रतीत समुत्पाद में करने के लिए बताया भगवान ने? इसके होने से ये हो रहा है, इसके न होने से ये नहीं होता।
इस तरह से। तो जब हम इस बात को अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमें धर्म में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस बात को आप अच्छी तरह से जान ले, समझ ले। तो आज के लिए यह सूत्र, न तुम्हा कंग सूत्र, न तुम सूत्र, ये जो है, इस सूत्र का तुम्हें धर्म का उपदेश एकांततः चारार्य सत्य को बोध करने वाला, यथार्थ में इस जीवन का अर्थ समझने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपकारी हो जाए। सा